दुनिया की तारीख़ में सबसे ज़्यादा शफ़ाक, ज़ालिम, संगदिल, धोखेबाज अगर कोई कौम है तो वो यहूद है। यहूद के हवाले से हम पढ़ रहे थे कि यहूद ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तौरात लेकर आए उनकी बात नहीं मानी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ को सर पे रख दिया और इन्होंने बात मान ली। यहूद को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरह फिर मैदान ती के अंदर ये 40 साल का इन्होंने अरसा गुजारा। जब इन्हें कोई प्यास लगती थी तो अल्लाह ताला ने 12 चश्मे जारी कर दिए। भूख थी तो मनसलवा उतारा गया। ये पिछले दरस के अंदर हमने सबक के अंदर सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफ़ात पा गए इन 40 सालों में। हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफ़ात पा गए इन 40 सालों में। फिर यूशा बिन नून आए। यूशा बिन नून की ज़ेर क़यादत इन्होंने जिहाद किया और फ़लस्तीन का इलाका जो है वो फ़तह कर लिया। फ़तह करने के बाद वहाँ पर रहे, फ़ातिहाना अंदाज़ में रहे। बाद में इन्होंने फिर अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ की, बगावतें की, जिस तरह जो इनकी खसलत है पुरानी, फ़रॉड करना, धोखा, और ये जो इनकी सारी बुराइयाँ हैं इन्होंने सारी अपनी बुराइयाँ जो हैं वो वहाँ पे की। फिर अल्लाह ताला ने इन पर जालूत बादशाह मुकर्रर कर दिया। जब जालूत बादशाह इन पर मुकर्रर हुआ, अब ये फिर भागे, फिर डरे, फिर सहमे कि अब क्या करें। तो फिर अल्लाह ताला ने एक नबी इनके दरमियान भेजा। उस नबी का नाम नहीं है, लेकिन कुरान मजीद के अंदर उस नबी का तज़किरा जो है वो मौजूद है। इज़ क़ालू लिनबिय्यिहिम इब्अस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह। इन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे दरमियान एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम उसकी ज़ेर क़यादत जो है वो क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह करें, जिहाद लड़े। तो नबी ने कहा क़ाल हल असय्तुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह। पैगम्बर ने फरमाया कि तुमने जिहाद करना पड़ेगा तुम्हें, ये बात समझ रहे हो ना तुम? कहने लगे जी 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 बिल्कुल, हम समझते हैं जी, हम बस बिल्कुल जिहाद करेंगे, एक बादशाह मुकर्रर कर दें। तो पैगम्बर ने कहा कि क़ाल लहुम नबिय्युहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका। अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर कर दिया। अब ये कहने लगे लो जी ये क्या बात हुई भी। तालूत एक आमी सा गरीब सा बंदा, व नहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन्हु, हम उसकी बनिस्बत बादशाह के ज़्यादा लायक थे, हमारे अंदर चौधरी हैं, बड़े बड़े लोग हैं। इनकी यही वो खसलत है शुरू से, जिस तरह मैंने बताया, शुरू से ही अपने आप को बेहतर समझना, हम बेहतर हैं, हम बेहतर हैं, अपने आप को बेहतर समझ कर ये यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने कहा जी हम तालूत को नहीं मानेंगे। बहरहाल फिर उन्होंने तालूत को जो है वो तस्लीम कर लिया। वो कहने लगे चलो ठीक है हम मान लेते हैं। फिर अल्लाह ताला ने इनकी एक आजमाइश की। आजमाइश ये थी कि एक नहर थी, नहर के अंदर पानी था और इनको प्यास लगी और इन्हें कहा गया कि तुमने नहर से पानी नहीं पीना। कुरान मजीद के अंदर किस्सा मौजूद है, इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, अल्लाह ताला ने नहर के साथ इनको आजमाया। फ़मन शरिब मिन्हु फ़लैसा मिन्नी, तकरीबन अक्सरियत ने पानी पी लिया। तो इस नाफरमानी की वजह से इनके दिलों में रोब बैठ गया जालूत बादशाह का, बुज़दिल हो गई। ये तो पहले बुज़दिल कौम थी, ऊपर से इन्होंने नाफरमानी कर ली तो ये और ज़्यादा बुज़दिल होगी। तो जालूत के बादशाह को देखकर कहने लगे क़ालू ला ताक़त, भाई हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम, आज हम तो बस ना मारे गए, हम नहीं लड़ेंगे, हाथ खड़े कर लिए। तो बहरहाल चंद लोगों ने तालूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर जो है वो फिर जिहाद किया, तालूत के साथ मिलकर, तालूत बादशाह के साथ मिलकर। और उस जो तालूत बादशाह था उसके लश्कर में एक बंदा था दाऊद। ये बाद में पैगंबर बने थे, लेकिन फ़िलहाल ये पैगंबर नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बनी इसराइल के जो लोग शामिल हुए थे, अपने अपने मतलब का माड़ा माड़ा बंदा या माड़ा माड़ा सिपाही पकड़ा, उसको कत्ल करना शुरू कर दिया। लेकिन दाऊद ने जालूत जो बादशाह था उसको हिट किया, उसको टारगेट बनाया और उसको कत्ल कर दिया। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद में दाऊद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना दिया और वो नबी बन गए। उनके नबी बनने के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिर इज़्ज़तों से नवाजा, बहुत बड़ी बादशाहत उन्होंने कायम की। और फिर उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में फ़लद मस्जिद अक़सा की बुनियादें रखीं, उसको तामीर करने का आगाज़ किया। वो बहुत अच्छे इनके पैगंबर थे और चूँकि उन्होंने जंगें बहुत ज़्यादा लड़ी थी, दाऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत जंगें लड़ी थी। तो यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उनको मौजज़ा दिया था, वो ये था कि लोहा उनके हाथ में मोम हो जाता था, तो लोहे को अपने हाथों से ढाले बना कर जो है वो देते थे। तो ये उनका एक मौजज़ा था। तो खैर बहुत सारी उन्होंने जंगें लड़ी, बहुत से इलाके उन्होंने फ़तह किए। वो ज़बूर की तिलावत करते थे तो साथ
परिंदे पहाड़ जो है वो उनके साथ मिलकर तलावत करते थे। तो उनके जो बेटे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला उनको इससे भी बड़ी बादशाहत दी कि जिन्नात क्या, हशरातुल अर्ज़ क्या, परिंदे क्या, जानवर क्या, सब की वो बोली समझ लेते थे, हवाएं उनके मतहत हो गई थी। तो अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत बड़ी जो है वो बादशाहत से नवाजा था। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा, हैकल सुलेमानी तमीर किया, पूरा शहर जो है वो तामीर किया। ये एक किस्सा जो है उनका मौजूद है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद अभी 100 साल नहीं गुजरा था, इन्होंने फिर अपने गुनाहों पे ये आ गए। अल्लाह ताला ने इन पर इराकियों को मुसल्लत कर दिया। इराकियों ने इन पर हमला तो किया लेकिन ज़्यादा नुकसान ना किया। 200 साल बाद फिर यानी 6 सदी कबल मसीह फिर इराकियों ने हमला किया और उनके अंदर उनका जो बादशाह था वो बुख्त नसर है। बुख्त नसर का वाक़या आप जानते हैं, उन्होंने पूरा शहर ही तबाह कर दिया था। बनी इसराइलियों को, यहूदियों को मार मार के तबाह बर्बाद कर दिया उसने, सबको कत्ल कर दिया। 1 लाख यहूदी लेकर वो इराक चला गया। फिर इराक चला गया, अब ये शहर सारा वीरान था। यही वो शहर था जिसकी तरफ देख कर उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ऐ अल्लाह, इस शहर को तू कैसे आबाद करेगा हैं? औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला अरूशिहा, ये कैसे आबाद होगा? तो अल्लाह ने 100 साल के लिए उज़ैर अलैहिस्सलाम को सलाह दिया। इन 100 सालों में क्या हुआ कि अहले फ़ारस ने बाइबल पर हमला किया, फ़ारस जीत गया। तो फ़ारस ने इन यहूदियों को जो इराक़ के अंदर थे, चूँकि इराक़ पे अब अहले फ़ारस का कब्ज़ा हो गया था, तो इन्होंने इनको वापस जो है वो फ़लस्तीन के इलाके में भेज दिया। बैतुल मुक़द्दस की दोबारा तामीर हुई। अब बैतुल मुक़द्दस तामीर हो गया था, मस्जिद अक्सा बन गई थी, लेकिन ये है कि तौरात नहीं थी, क्योंकि बुख्त नसर ने तौरात की तख्तियाँ जो है वो भी जला दी थी। तो फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल बाद अल्लाह ने बेदार किया और उन्होंने अपने हाफ़ज़े से ये तौरात की तख्तियाँ जो हैं वो दोबारा लिखीं। तो दोबारा तौरात को लिखने वाले उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। बहरहाल फिर उनके बाद ज़करिया अलैहिस्सलाम हैं, यहया अलैहिस्सलाम के किस्से मौजूद हैं। फिर वो आए और फिर उनके आखिर में आए ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम रसूल थे। यहाँ ये बात याद रखिएगा, वह रसूलन इला बनी इसराइल, जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ भेजे थे। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो रसूल आए थे वो ईसा अलैहिस्सलाम ही थे। दरमियान में कोई रसूल नहीं आया। नबी बहुत सारे आए, रसूल कोई नहीं आया। रसूल और नबी में फ़र्क होता है। जो रसूल होता है वो एक मुकम्मल शरीयत लाता है और नबी जो होता है वो उसी शरीयत को आगे चलाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लाए थे और उसके बाद जितने भी नबी आए तौरात की तालीम ही आगे चलती रही। हत्ता कि ज़बूर अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम पे जो ज़बूर आई है वो तौरात की ही एक तशरीह थी। यही वजह कि आज आपको ज़बूर नहीं मिलेगी। तो वो उन्होंने अब तौरात और ज़बूर इकट्ठी कर दी है, बल्कि अब तो इन्होंने साथ इंजील भी इकट्ठी कर दिया है और बाइबल का नाम देते हैं उसे। तो ये सारा काम इन्होंने इकट्ठा अब कर दिया है। तो बहरहाल तो उसके बाद रसूल आए ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंजील दी और बहुत इंजील के अंदर भी तौरात की वजाहत ही थी, लेकिन बहुत सारे अहकामात नए भी थे। तो इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल जो है वो कहा गया। इन्होंने उसकी बात भी नहीं मानी। फिर यहूदियों ईसाइयों की आपस में लड़ाई नहीं बनती थी। इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की, बल्कि कत्ल कर ही दिया। ये तो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया है, वरना यहूदियों ने कत्ल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये अम्बिया की कातिल कौम है। अल यहूद अम्बिया की कातिल कौम है। फिर क्या हुआ? ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 300 सदी जब गुज़र गई, उसके बाद जो रोम था, अहले रोम ने ईसाईयत कबूल कर ली। जैसे ही रोम ने ईसाईयत कबूल की, रोमियों को जब पता चला कि हमारे पैगंबर ईसा को यहूदियों ने कत्ल किया है, तो फिर यही वजह है कि यहूदी ईसाइयों के आपस के अंदर लड़ाइयाँ बहुत होती थी। ठीक है, तो ये इनकी जो है वो हिस्ट्री है। इससे आगे की हिस्ट्री इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।